हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SGCA। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमारे सेक्शन नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 टाइटल्ड एज द साइन ऑफ 4 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ऑथर का इंट्रोडक्शन, हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद द थीम, प्लॉट एंड आउटलाइन ऑफ द नोवेल एंड वी हैड फिनिश्ड दैट पार्ट। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द साइनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब साइनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? तो इट इज समवट सिनोनिमस टू समरी। कहने का मतलब जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर में, उसकी समरी जो है वो आपको साइनॉप्सिस में बता दी जाती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द साइनॉप्सिस ऑफ द नोवेल। डॉक्टर वॉटसन एंड शर्लॉक होम्स वर डिस्कसिंग जनरल इश्यूज व्हेन दे वर इंटरप्टेड बाय द अराइवल ऑफ मिस मैरी मॉटसन हु हैज अ केस फॉर शर्लॉक टू सॉल्व। जैसा कि हम पढ़ते हुए हैं, स्टोरी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? जहां पे शर्लॉक होम एंड डॉक्टर वॉटसन एक कमरे में बैठे होते हैं, सिर्फ जनरल बातें कर रहे होते हैं एंड उनकी कन्वर्सेशन को कौन इंटरप्ट करता है? हमारी मिस मॉटसन, जो कि शर्लॉक होम्स के पास एक केस लेके आती हैं सॉल्व करवाने के लिए, राइट? मैरी टेल्स अबाउट हर फादर्स सडन डिसअपीयरेंस ऑन अ ट्रिप मेनी इयर्स अगो। तो वो बताती हैं कि उनके पापा कुछ साल पहले अचानक से ही अपने आप गायब हो गए थे, विदाउट एनी रिस्पॉन्स, कोई भी बिना कुछ बताए अपने आप ही डिसअपीयर हो गए। ओके, A few years later, an advertisement was published in a newspaper asking for her address, which she gave, and ever since then, on the same day of each year, she received a rare and expensive pearl. तो जिस साल उसके पापा गायब हुए थे, उसी साल से उसको सेम डे पे मिस्टीरियसली एक लार्ज पर्ल मेल होता था आफ्टर शी आंसर टू एन इंक्वायरी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था इसके बारे में पूछते हुए, और जब इनने उस इंक्वायरी को रिस्पॉन्स दिया, फीडबैक दिया, आंसर बैक किया, तो उनको पता चला और उसके बाद से उनको वो लार्ज पर्ल मिस्टीरियसली अपने आप ही मेल होने लगे। This continued for some more years, but today she received a letter asking to meet her. ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा और मिस मॉटसन ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, ठीक है? वो सिर्फ सोचती रही कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन भेज रहा है। लेकिन इस बार उस पर्ल के साथ उसको एक लेटर भी रिसीव हुआ, जो कि क्या बोल रहा था? उसको मिलने के लिए एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर जगह पे आने के लिए। The letter warned Mary not to bring the police with her. तो उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम्हें अपने साथ पुलिस को नहीं लाना है। Mary requests Holmes and Watson to accompany her to the place so that they can figure out the secret behind it. तो अब वो क्या करे? पुलिस को ला नहीं सकती, वो किसी दोस्त पे विश्वास रख नहीं सकती, तो फाइनली वो दिमाग लगाती है कि वो शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन के साथ उस जगह पे जाएंगे जिस आदमी ने भी ये लेटर भेजा है उससे मिलने के लिए। सो बोथ अग्री टू अकम्पनी हर, और दोनों हाँ भी बोल देते हैं कि चलो चलते हैं। Sherlock recommends Dr. Watson to read Winwood read book Martyrdom of Man and leaves the room in search of some references and facts that are essential for the case. अब देखो, शर्लॉक होम एक डिटेक्टिव है, इनके कानों में मिस्ट्री पढ़ते ही इनका दिमाग चालू हो जाता है, टिक टॉक कि किधर उनका क्या कनेक्ट होगा, लिंक कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सारी चीजें वो शुरू करते हैं। तो जैसी मैरी मॉटसन उनको सारी कहानी बताती है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, एंड जब वो अग्री कर जाते हैं, तो फिर जब मैरी मॉटसन चली जाती है तो वो दोनों एक दूसरे से कन्वर्स करने लगते हैं और वो डॉक्टर वॉटसन को बोलते हैं कि लो तुम ये एक बुक पढ़ो जिसका टाइटल था मेट्रिडम ऑफ मैन, ठीक है? वो टाइटल वाली बुक देके वो उनको रीड करने के लिए बोलते हैं एंड खुद उस रूम से बाहर चले जाते हैं इन सर्च ऑफ सम आंसर्स रिलेटेड टू द केस ऑफ
मैरी मॉटसन, ओके, मतलब उनका दिमाग वहीं चालू हो जाता है केस को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज इन्वेस्टिगेशन शर्लॉक शेयर्स हिज फाइंडिंग्स विद वॉटसन। तो जैसे ही वो वापस आते हैं, जहां पे डॉक्टर वॉटसन उसी रूम में वो बुक पढ़ रहे थे, जो भी चीजें उनको मिलती हैं, जो भी चीज उनको पता चलती है, जो भी वो फाइंडिंग्स करते हैं, वो सारी बातें आके किसको बताते हैं? वो डॉक्टर वॉटसन को। He believes that the death of Major Sholto, Mary's father's only friend in London, has something to do with the mysterious pearl she has been receiving every year. मिस्ट्री को सुनते ही कुछ घंटों के अंदर वो रिलेशन निकाल देते हैं कि कहाँ उसके पापा गायब हुए, कैसे गायब हुए, एंड वो उसको पर्ल्स कौन भेज रहा है। सोचो, इतना दिमाग था शर्लॉक होम्स के पास कि कुछ घंटों के अंदर उन्हें कुछ मिस्ट्रीज के आंसर्स फाइंड कर लिए थे। ओके, तो वो आके बोलते हैं कि मेजर शॉल्टो जो है, उनकी जो डेथ हुई थी, ये लार्ज पर्ल से कुछ ना कुछ इंटरलिंक्ड है, इंटररिलेटेड है। ओके, Sherlock believed that Sholto's heir knows that Mary has been wronged in some way and may be seeking to rectify the problem. तो वो लेटर पढ़ के ये भी पहचानते हैं कि जो शॉल्टो का बेटा है, हेयर कहने का मतलब उसकी जेनरेशन जो है, उसको पता है कि मैरी मॉटसन के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ मिस्टेक हुई है, और इस मिस्टेक को सुधारने के लिए ही उसने ये लेटर भेजा है। ओके, लेटर मैरी अराइव्स एट बेकर स्ट्रीट एज प्लान। तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ आएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ एक साथ आके मिलेंगे। ठीक है, तो वो वहां कहाँ डिसाइड करते हैं? बेकर स्ट्रीट पे प्लान करते हैं एक साथ मिलने का, तो मिल जाते हैं। Both Sherlock and Watson accompany her to the appointment with the mysterious letter writer. तो फिर फाइनली वो तीनों जमा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड किससे मिलने जाते हैं? जिसने वो लेटर लिखा था। Mary has bought a paper of her father's with her which she wasn't able to decipher. She felt that the paper might be pertinent to the case in some way. तो अब मेरी भी कोई बेवकूफ लड़की नहीं थी या बेवकूफ औरत नहीं थी। जब उन्होंने डिसाइड किया कि यस वो लोग कंपनी करेंगे एंड एक साथ मिलके जाएंगे, तो वो अपने साथ आते समय एक पेपर लेके आई थी जो कि मे भी उनके फादर को बिलोंग करता था, और उस पेपर पे कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जिनको वो आज तक डिकोड नहीं कर पाई थी। तो उनको लगा शायद उस मिस्ट्री में इस पेपर का भी कोई बड़ा रोल हो सकता है या कोई ना कोई हिंट दे सकता है, तो वो पेपर भी साथ में ले आई। It might help Holmes to decode the mystery and find the disappearance of her father. उनको ये लगा कि शायद ये पेपर उस मिस्ट्री में सॉल्व करने में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, एंड उसको इस पेपर से ये भी आंसर मिल जाए कि उसके पापा कैसे डिसअपियर हुए एंड कहां गायब हो गए। Sherlock examines the letter and puts it away for safe keeping. तो वो शर्लॉक को दिखाती है, शर्लॉक पेपर देख भी लेते हैं, एंड वो उसको बचा के रखने के लिए बोलते हैं, अच्छे से संभाल के रखने के लिए बोलते हैं। He, Watson and Mary go to the meeting. There a person asks them any of them are police officers, which they deny. तो वो लोग जब पहुंचते हैं तो वहां से एक गार्ड आता है और उनको पूछता है क्या तीनों में से कोई भी ऐसा इंसान है या दोनों में से कोई भी ऐसा इंसान है जो पुलिसमैन है? तो तीनों ही मना कर देते क्योंकि तीनों में एक्चुअली कोई पुलिसमैन होता ही नहीं है। The person who is apparently a servant of the person they are meeting then drives in them carriage. तो वहां से एक सर्वेंट आता है जो कि उस इंसान का होता है जिसने मिलने के लिए बुलाया था, उनको एक कैरेज में बिठाता है और लेके चला जाता है। The trio arrives at a less fashionable part in London, aka a more rundown working class neighborhood. They are escorted inside a house by a servant. तो फिर अब ये कैरेज उनको लंदन के उस पार्ट में लेके जाता है जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं है और सब लोग अपने काम में बिजी हैं।
फिर उनको वो एक अंदर घर के अंदर लेके जाता है। अब वो घर के अंदर गए कि नहीं गए, कि उनको मार दिया गया, कि कोई इंसान मिलता है, उनको मिस्ट्री सॉल्व हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर में। दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन, द साइनॉप्सिस ऑफ द नोवेल। ओके, so let us start with our actual chapter, the sign of 4, जिसमें कि आपका सीन या चैप्टर 2 आता है, द स्टेटमेंट ऑफ द केस। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ दैट एसजीसीए के जो लेक्चर्स हैं वो 2 प्रकार से चलते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप अभी हमें देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी जीमीट पे ली जाती है, जहां पे आप दिखाए गए फैकल्टी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमियम बैचेस में आपको बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और क्या फैसिलिटीज है प्रीमियम बैचेस की, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही हैं। द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय एसजीसीए आर 11th, 12th, बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन। सो फॉर एडमिशन एंड मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे ये तो चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका चैप्टर 1 कहाँ है? तो चैप्टर 1 की जो कहानी थी बच्चों, वो हमने थीम, प्लॉट एंड आउटलाइन ऑफ द नोवेल में समझ ली थी। ओके, साइनॉप्सिस में, हमारे नोवेल में हम वही पढ़ेंगे जो हमने साइनॉप्सिस में चीजें देखी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Miss Watson enters the room with a firm step and an outward composure of manner. किसकी एंट्री होती है? हमारे मिस मॉटसन की। She was a young lady, small, dainty, well gloved and dressed in the most perfect taste. तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है हमारी मैरी मॉटसन का। बड़ी ही यंग लेडी थी, ओके, नॉट टू ओल्ड, बड़ी ही वेल ड्रेस थी एंड एक काम एंड कंपोजर रख के अपने एटीट्यूड में उनने उस रूम में एंट्री मारी थी। There was, however, a plainness and simplicity about her costume which bore with it a suggestion of limited means. कहने का मतलब ये कुछ ज्यादा भी अच्छे तरीके से सजी हुई नहीं थी। उनका जो ड्रेस था वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी दिखा रहा था। कहने का मतलब ये कोई ज्यादा अमीर घर से नहीं थी या इनके पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं था। She was a moderate person, a middle class lady. Okay. The dress was a somber grayish beige, untrimmed and unbraided, and she wore a small turban of the same dull hue, relieved only by a suspicion of white feather on the side. तो उन्हें ग्रेइश कलर की ड्रेस पहनी थी एंड सेम मैचिंग कुछ डल हू कलर का उन्हें हैट पहना था, जिसमें कि एक व्हाइट कलर का फेदर लगा हुआ था। तो ये दिया गया है मैरी मॉटसन का डिस्क्रिप्शन। हर फेस हैड नीदर रेगुलरिटी ऑफ फीचर नॉर ब्यूटी ऑफ कंप्लेक्शन, बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड अमेएबल एंड हर लार्ज ब्लू आईज वर सिंगुलरली स्पिरिचुअल एंड सिंपैथेटिक। कहने का मतलब कोई ज्यादा मेकअप नहीं भर रखा था, इतनी ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, बट उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उनका जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही स्वीट वाला था। ठीक है, बड़ा ही फ्रेंडली था, ऐसे हमारे नरेटर उनको डिस्क्राइब करते हैं। In an experience of women which extends over many nations and 3 separate continents, I have never looked upon a face which gave a clearer promise of a refined and sensitive nature. तो नरेटर तो उनको डिस्क्राइब करते हुए ये भी बोलते हैं कि जितनी भी उनने औरतें देखी हैं उनमें से उनने ऐसी कोई भी विमेन नहीं देखी है जिनका एक्सप्रेशन इतना ब्यूटीफुल हो, इतना फ्रेंडली हो और बड़े ही सेंसिटिव आवाज एंड नेचर वाली हो। ठीक है, आई कुड नॉट बट ऑब्जर्व दैट एज शी टुक द सीट व्हिच शर्लॉक होम्स placed for her. Her lip trembled, her hand quivered, and she showed every sign of intense inward agitation. तो वो उनको हमारे शर्लॉक होम्स के घर जब वो एंटर करती हैं तो वो उनको बैठने के लिए बोलते हैं, धीरे धीरे उनके लिप्स कांप रहे होते हैं, उनके हैंड जो है वो श्रिवल कर रहे होते हैं। कहने का मतलब इनके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो
वो जल्द से जल्द शर्लॉक होम्स को बताना चाहती है, ऐसा वो अपीयरेंस अपना दे रही थी। I have come to you, Mr. Holmes, she said, because you once enabled my employer, Mrs. Cecil Forrester, to unravel a domestic complication. She was very much impressed by your kindness and skill. तो वो पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोलती हैं कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं क्योंकि तुमने मेरे एक एम्प्लॉई जिसका नाम था मिसेस सेसिल फॉरेस्टर की एक घर की प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े ही फ्रेंडली मैनर में सॉल्व कर दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी। इसी के रेफरेंस से मैं आपके पास आई हूं। मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, ही रिपीटेड थॉटफुली, सोचते हुए, आई बिलीव दैट आई वॉज सम ऑफ स्लाइट सर्विस टू हर। तो वो बोलते हैं कि ये तो जस्ट मेरा काम था, जैसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं होता फॉर्मेलिटी के बारे में, ऐसा ठीक है। The case, however, as I remember it, was a very simple one. तो वो बोलते हैं वो केस तो बहुत ही आसान था, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बड़ी आराम से वो सॉल्व हो गया था। She did not think so, but at least you cannot say the same of mine. I can hardly imagine anything more strange, more utterly inexplicable than the situation which I find myself. देखो अब ये क्या बोलती है, ऑल्दो उसने बोला कि इजी था, तो वो बोलती है यार मेरी सिचुएशन तो ऐसी नहीं है, एंड मैं जहां अभी हूं उस सिचुएशन में मैं खुद ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूं, या मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूं कि ये किस सिचुएशन में मैं फंस गई हूं, ये कैसे सर्कमस्टांसेस है। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल, ओके, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। होम्स रब्ड हिज हैंड्स एंड हिज आईज ग्लिसन्ड। तो अगर तुम डिटेक्टिव को एक मिस्ट्री दे दो तो वो खुश होगा कि नहीं होगा, तो उनकी जो कहानी थी वो ऐसे हो गई, मिस्टर चलो आप तो ये सुनना पड़ेगा, एंड उनकी आंखें भी अब चमक उठी। He leaned forward in his chair with an expression of extraordinary concentration upon his clear-cut हॉक-लाइक फीचर्स। हॉक-लाइक फीचर्स मतलब एकदम शार्प फीचर्स। वो चेयर पे बैठे थे, हैंड्स रब करके वो आगे की तरफ लीन हो गए, ये दिखाने के लिए कि वो उनकी बातें फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। स्टेट योर केस, सेड ही इन बेस्ट बिजनेस टोन्स। तो जैसे ही बिजनेस टोन आ गया तो उन्होंने बोला ठीक है बोलो क्या मिस्ट्री है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई फेल दैट माई पोजिशन वॉज एन एम्बैरेसिंग वन, यू विल आई एम श्योर एक्सक्यूज मी, आई सेड राइजिंग फ्रॉम माई चेयर। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है, मैरी मॉटसन की। सॉल्व कौन करने वाला है, शर्लॉक होम्स। तो डॉक्टर वॉटसन को कैसा लगेगा कि दैट ही इज नॉट नीडेड इन दैट सिनेरियो। कहने का मतलब इस नोवेल का हमारा नरेटर कौन है या हमें कहानी कौन बता रहा है, डॉक्टर वॉटसन। तो वो क्या बोलते हैं कि मेरा इस सिचुएशन में मुझे काम लग नहीं रहा है, तो वो चेयर से उठ के एक्सक्यूज मी बोल के बाहर जाने लगते हैं। To my surprise, the young lady held up her gloved hand to detain me. If your friend, she said, would be good enough to stop, he might be of estimable service to me. I relapsed into my chair. तो जैसे वो उठ के जाने लगते हैं, मैरी मॉटसन जिनने हाथों में ग्लव्स पहना था वो उनको पकड़ती हैं, रिस्ट्रेन करती हैं और बोलती हैं कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और वो वापस डॉक्टर वॉटसन अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। ब्रीफली शी कंटिन्यूड, द फैक्ट्स आर दीज। वो बोलती है कि ब्रीफली बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ कि कहानी है क्या। माई फादर वॉज एन ऑफिसर इन इंडियन रेजिमेंट हु सेंट मी होम व्हेन आई वॉज क्वाइट अ चाइल्ड। तो ये बचपन की कहानी बताती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा ने मेरे को घर भेज दिया था, एंड खुद इंडियन रेजिमेंट में जॉब करते थे। माई मदर वॉज डेड एंड आई हैड नो रिलेटिव इन इंग्लैंड। उनकी माँ भी नहीं थी और उनके कोई रिलेटिव भी नहीं थे इंग्लैंड में। I was placed, however, in a comfortable boarding establishment at Edinburgh, and then I remained until I was 17 years of age. तो वो बोलती हैं बहुत छोटे में मैं इधर आ गई थी, सिंस मेरा कोई फैमिली मेंबर
नहीं था, तो मेरे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था एडिनबर्ग में, एंड 17 साल तक मैं वहीं रही। इन द ईयर 1878 माय फादर हु वाज द सीनियर कैप्टन ऑफ द रेजिमेंट obtained 12 months leave and came home। तो उन्होंने बताया कि 1878 में उनके पापा जो इंडिया में काम करते थे, सिंस ही वाज अ सीनियर, उनने 12 महीने की छुट्टी ली एंड वो लंदन इंग्लैंड वापस आ गए। He telegraphed to me from London that he had arrived all safe and directed me to come down at once, giving the Langham Hotel as his address। तो उनके पापा ने लंदन पहुंचने के बाद उनको कॉल भी किया था, उनसे बात भी की थी और उनको बोला था कि उनको लैंगम होटल जल्द से जल्द आना है। His message, as I remember, was full of kindness and love। तो बहुत ही स्वीट आवाज थी, बहुत ही प्यारी आवाज से उन्होंने उनको बुलाया था। On reaching London, I drove to Langham and was informed that Captain Watson was staying there, but he had gone out the night before and had not yet returned। तो जब वो होटल पहुंची तो उनको रिसेप्शनिस्ट ने ये बताया कि हाँ, डॉक्टर वॉटसन जो है, सॉरी नॉट डॉक्टर वॉटसन, हमारे जो वॉटसन के फादर हैं वो वहां रहते तो हैं, लेकिन रहे तो हैं, लेकिन वो पिछली रात ही होटल से बाहर गए थे एंड अब तक वो वापस नहीं लौटे हैं। I waited all day without the news of him। तो उनको लगा कि यार ये आ जाएंगे, मे बी कहीं उनके पापा बाहर गए थे, तो पूरे टाइम उनने पूरे दिन वहां पे वेट किया। That night, on the advice of the manager of the hotel, I communicated with the police and next morning we advertised in all the papers। लेकिन जब उनके पापा वापस नहीं लौटे तो मैनेजर के सजेशन पे उनने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की एंड उनके बारे में एक सर्च ऑपरेशन चालू किया बाय प्रिंटिंग आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर दैट हैव यू सीन मी, हैव यू सीन दिस पर्सन, ऐसे करके मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई। नेक्स्ट देखते क्या होता है। आर इंक्वायरीज लेड टू नो रिजल्ट। लेकिन कितना भी ढूंढे उनका उसको रिजल्ट नहीं मिला। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे नो वर्ड हैज एवर बीन हर्ड ऑफ माई अनफॉर्चुनेट फादर। तो वो बोलते हैं उस दिन से लेके आज के दिन तक मैंने अपने पापा की आवाज नहीं सुनी है, मतलब मेरे पापा से मेरा कोई कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है। He came home with his heart full of hope to find some peace, some comfort, and instead she put her hand to her throat and a choking sob cut the sentence, shortcut the sentence। तो वो बोलते हैं कि वो एक तो इतना काम करके अपनी फैमिली के साथ मेरे साथ टाइम बिताने वाले थे, लेकिन जब वो आए और ये आके ऐसा बोलने लगे कि वो पीस फाइंड करने आए थे, हॉलीडे स्पेंड करने आए थे, एंड ये स्टॉप होती हैं एंड फिर रोने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि शी हैज लॉस्ट हर फादर। उनकी मम्मी भी नहीं थी, कोई रिलेटिव नहीं था, एंड जो एक लास्ट होप था, जो लास्ट पेरेंट थे, वो भी उनको कहीं मिल नहीं रहे थे। The date asked Holmes ओपनिंग हिज नोटबुक। तो आप डिटेक्टिव का काम क्या होता है? सारी डिटेल्स लिखना जो भी उनने बताई है। तो वो पूछते हैं कि कौन सी डेट थी उस दिन। ही डिसअपियर्ड अपॉन द 3rd December 1878। कब गुम हुए थे? 3rd December को, नियरली 10 years ago। और उस बात को कितने साल हो चुके थे? आज से देखोगे तो 10 साल बीत चुके थे। हिज लगेज remained at the hotel. There was nothing in it to suggest a clue. Some clothes, some books and a considerable number of curiosities from the Andaman Islands। तो वो क्या पूछते हैं कि उनके लगेज आपने रिट्रीट किया होगा, लिया होगा, राइट, रिट्रीव किया होगा। तो वो बोलते हैं कुछ ज्यादा चीजें थी नहीं, कुछ ज्यादा चीजें हमें मिली नहीं उनके लगेज से। कुछ कपड़े थे, कुछ बुक्स थे, एंड एंडमान आइलैंड से कुछ चीजें उनकी मिली थी जो वो शायद उनके लिए लाए थे। He had been one of the officers in charge of the convict guard there। तो वो बताती हैं कि जब वो जॉब किया करते थे तो जिन लोगों को सजा मिलती थी उस प्रिजन के वो गार्ड थे। मतलब जो भी लोग गलत काम करके जिनको सजा मिलती थी वो उस प्रिजन के गार्ड रह चुके थे। Had he any friends in town? तो वो पूछते हैं क्या उनके कोई दोस्त नहीं थे
only one that we know of, that is Major Sholto of his own regiment. वो क्या बोलती हैं कि उन्हीं के रेजिमेंट के एक आदमी थे जिनका नाम था मेजर शॉल्टो, द 34th बॉम्बे इन्फेंट्री. तो उनकी रेजिमेंट का नाम क्या था? 34th बॉम्बे इन्फेंट्री. द मेजर हैड रिटायर्ड सम लिटिल टाइम बिफोर एंड लिव्ड एट द अपर नॉरवुड. तो वो बोलते हैं कि उसी से पहले वो कुछ टाइम रिटायर हुए थे और कहां रहते हैं? अपर नॉरवुड में. वी कम्युनिकेटेड विद हिम ऑफ कोर्स बट ही डिड नॉट इवन नो दैट हिज ब्रदर ऑफिसर वाज इन इंग्लैंड. तो उन्होंने बोला कि हमने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उनसे भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन बात करने पे उनको पता चलता है कि उनको तो ये बात भी नहीं पता थी कि वो वापस इंग्लैंड आ चुके हैं. छुट्टी उनने ली है, 12 महीने की छुट्टी काटने के लिए वो इंग्लैंड आए हैं. वो ये बात जानने से भी इनकार कर देते हैं. मतलब उनको तो और भी कोई आइडिया नहीं होगा कि वो कब आए और क्या आए. मतलब क्या कि मॉटसन के फादर की आने की खबर किसको थी? सिर्फ मैरी मॉटसन को. ओके. अ सिंगुलर केस रिमार्क्ड होम. तो वो बोलते हैं ये तो बड़ा सिंपल केस है, सिंपल एक आदमी से ही रिलेटेड है, अभी क्या करने का है. वो मतलब ऐसा सोचने लग जाते हैं. ओके. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. और कोई भी सजेशन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टा, Telegram, our applications and many others. Bye bye. See you in the next lecture.